अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। शरणागतों के जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें। नंबर 1, गुरु की अनंत कृपा का पात्र बनकर जो शिष्य रहता है और गुरु से अत्यंत निष्ठा करके जो शिष्य रहता है, ये दोनों संसार बंधन से छूटकर इसी जन्म के अंत में अवश्य परमपद को प्राप्त होते हैं। नंबर 2, बाल हो या मूक हो, यानी गूंगा हो, जड़ हो या अंधा हो, लंगड़ा हो या बहिरा हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि सद्गुरु की कृपा उस पर हो जाए तो वह भी अवश्य भव सागर पार हो जाता है। 3, प्रपन्नों को चाहिए कि अति श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा करे, गुरु से कभी अप्रिय यानी रुक्ष व्यवहार न करे, गुरु का नाम सुनकर गदगद हो जावे। 4, मुमुक्षुओं को चाहिए कि सदा गुरु की उपासना करे, आचार्य की श्रीमुख वाणी श्रवण करने की सदा इच्छा रखे, उनके श्री विग्रह के दर्शनों की निरंतर अभिलाषा किया करे, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किया करे। 5, अच्छे पात्र में गुरु महाराज के श्री चरणों को धोकर विधि पूर्वक चंदन पुष्पदिकों से पूजन कर आरती उतार साष्टांग दंडवत पूर्वक अति आदर से श्रीपाद तीर्थ को पान करें। 6, जहाँ गुरु स्नान किए हो उस जल से बढ़कर प्रपन्नों के लिए दूसरा कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। जो कुछ आचार्य का कैंकर्य हो जाए वह भगवान के भी कैंकर्य से बढ़कर है। 7, नित्य प्रति गुरु के समीप जाकर दंडवत साष्टांग किया करें। यदि नज़दीक न होवे तो जहाँ वह रहते हो उस दिशा की तरफ उनका ध्यान स्मरण करता हुआ लंबी साष्टांग कर लिया करे। स्त्री तो साष्टांग दंडवत न करे, वह माथा टेक कर प्रणाम करे। 8, जिस गुरुवर्य के द्वारा अपने को श्री मंत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनका शीत प्रसाद यानी तली प्रसाद यानी उनका पाया हुआ महाप्रसाद स्वीकार करें, क्योंकि वह हृदय को अत्यंत पवित्र करने वाला है। 9, गुरु की पत्नी पुत्रादिकों में तथा गुरु के संबंधियों में तथा गुरु के कृपा पात्र चेतनों में गुरु के समान भाव रखें। 10, गुरुओं की अंतिम तिथि के दिन तथा गुरु के जन्म नक्षत्र के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में भगवान का कुछ विशेष आराधन करके शक्ति अनुसार भागवतों का सत्कार करें। 11, भले ही भगवान के आयुधों से अंकित हो, चाहे 100 विध भगवान की सेवा करता हो, चाहे कितना भी ज्ञान वाला हो, भले ही वैराग्य से भरपूर हो अथवा मंत्र जप में निरत हो, परंतु यदि गुरु के श्री चरणों में निष्ठा न हो तो वह शरणागत परमय कांति नहीं कहा जा सकता है, यानी प्रपत्ति से जो फल प्राप्त होता है उसे नहीं मिलता है। 12, गुरु के द्वारा विधान पूर्वक जनेऊ न लेकर अपने मन से विधान रहित जनेऊ डालकर वैदिक कर्म करने वालों को जैसे फल नहीं प्राप्त होता है, उसी प्रकार कितना भी शरणागति का विषय जानता हो या अपने को शरणागत मान लिया हो, परंतु यदि सदाचार्य के द्वारा भगवत चरणों में उसकी शरणागति नहीं कराई गई हो तो वह शरणागति फल देने वाली नहीं होती है। 13, भले ही उत्तम कुल में जन्मा हो, भले ही सब शास्त्रों का अध्ययन किया हो, चाहे बहुत यज्ञ किया हो, तत्पश्चर्या में चाहे जितना परिश्रम किया हो,
भले ही सब विषयों को भी त्याग दिया हो, परंतु आचार्य के द्वारा यदि भगवान का समाश्रयण न किया हो तो उसे भगवत की प्राप्ति नहीं होती। 14वां, भले ही शास्त्रों के द्वारा सांगोपांग शरणागति विषय को जान लिया हो, परंतु जब तक सद्गुरु के द्वारा उपदेश पूर्वक शरणागति नहीं कराई जाए तब तक वह सफल नहीं होती है। सदाचार्य चरणों में समाश्रयण किए हुए चैतन्यों को ही मोक्ष रूप फल देती हैं। 15वां, शरीर छोड़ते समय में शरीर पीड़ा से विवश होकर यदि भगवान का स्मरण नहीं करता है तो भी स्वयं भगवान ही यह मेरा शरणागत है, गुरु के द्वारा अपनी आत्मा के उज्जीवन का सर्वस्व भार हमारे चरणों में समर्पण कर चुका है, इस बात को स्मरण करके उस वक्त उस शरणागत प्रपन्न के समीप खुद ही भगवान आकर उसको अपने परमधाम में ले जाते हैं।